1985 में देवा और वर्धराज वर्धा मन्नार एक शक्तिशाली शहर राज्य खानसार में घनिष्ठ मित्र हैं, जिस पर वर्धा के पिता राजा मन्नार द्वारा राजतंत्रीय सरकार का शासन है। राजा मन्नार ने शौर्यांगा जनजाति के विनाश का आदेश दिया, जिससे एक हिंसक भीड़ ने देवा और उसकी मां पर हमला कर दिया। वर्धा उनकी जान बचाने के लिए अपने क्षेत्र का आदान प्रदान करते हुए हस्तक्षेप करता है। देवा कसम खाता है कि अगर वर्धा कभी उसे बुलाएगा तो वह वापस आ जाएगा। 2017 में बिजनेस टाइकून कृष्णकांत को पता चला कि उसकी बेटी आध्या अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए वाराणसी में है। उसके प्रतिद्वंद्वी उसका अपहरण करने की योजना बनाते हैं, लेकिन कृष्णकांत का सहयोगी बिलाल उसकी रक्षा करता है और उसे असम के तिनसुकिया में देवा के घर ले जाता है। आध्या खुद को देवा की मां के स्कूल में अंग्रेजी टीचर होने का दिखावा करती है। पता चलने पर देवा अपनी मां के आदेश पर आध्या को गुंडों से बचाता है। देवा की मां भागने की योजना बनाती है, लेकिन आध्या और बिलाल को खानसार के प्रतीक चिन्ह वाले काफिले द्वारा ले जाया जाता है। देवा की मां उन्हें बचाने के लिए उसे संकेत देती है। वह वर्धा और उसकी सौतेली बहन राधा राम मन्नार का ध्यान आकर्षित करते हुए काफिले को रोकता है। राधा ने कृष्णकांत से पिछली गलती का बदला लेने के लिए आध्या के अपहरण की साजिश रची। उसका लक्ष्य देवा को वर्धा के खिलाफ खड़ा करना है। वह जानती है कि खानसार की मुहर का विरोध करने का मतलब मौत है। बिलाल आध्या को खानसार का इतिहास बताता है। 1127 में मन्नार, शौर्यांगा और घनियार जनजातियों के डकैतों ने खानसार पर नियंत्रण स्थापित किया। 1947 में स्वतंत्रता के बाद राजा मन्नार के पिता शिव मन्नार ने भारत से खानसार की स्वायत्तता सुनिश्चित की। उन्होंने खानसार को 101 प्रांतों में विभाजित किया। कापू, राज्यपाल और 8 डोरा रईस को कर्ता राजा के अधीन नियुक्त किया। 1985 में शिव की मृत्यु के बाद शौर्यांगा जनजाति के धरा को राजा बनना था, लेकिन राजा मन्नार ने धारा और शौर्यांगा जनजाति को मारकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। राजा मन्नार ने अपने सहयोगियों और परिवार को कुलीनों के रूप में नियुक्त किया। घनियार जनजाति को 5 सीटें और अपने परिवार को 3 सीटें दी। राजा मन्नार ने अपनी बेटी राधा राम को भी अपना शासक नियुक्त किया है। 2010 में राधा राम के पति भारवा ने राजा मन्नार को वर्धा के साथ मिलमिलाप करने का सुझाव दिया, जिसे 1985 में निर्वासित कर दिया गया था। राजा मन्नार ने वर्धा के लिए अपने पागल रईस रंगा के पद का त्याग कर दिया, जिससे रंगा का गुस्सा भड़क गया। राधा राम ने राजा मन्नार की अनुपस्थिति के दौरान युद्ध विराम का विरोध किया और एक मतदान निर्धारित है। रईस भाड़े के सैनिकों को लाते हैं जो सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। वर्धा गुजरात के भरूच में देवा से मदद मांगता है। देवा रईसों द्वारा वर्धा के लिए अपमान सहते हुए वापस लौट आता है। गायकवाड़ बाबा के माध्यम से देवा ने देखा कि विष्णु नाम का एक घनियार राजकुमार लगातार अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा था। जब विष्णु ने जनजाति की एक लड़की से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो देवा ने उसे मार डाला। इससे विष्णु के पिता नारंग, जो एक कुलीन व्यक्ति हैं, के प्रति प्रतिशोध पैदा होता है। भारवा और रुद्र मुकदमे के दौरान देवा के बजाय वर्धा को मारने के लिए नारंग को उकसाते हैं, लेकिन देवा वर्धा के साथ मारपीट करने के मुकदमे में नारंग का सिर काट देता है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। वर्धा, देवा और उनके सहयोगियों को कैद कर लिया गया है। मतदान के दिन राजा मन्नार राधा के युद्ध विराम का समर्थन करते हुए वापस लौटते हैं। वर्धा ने इसे अपने वोट से समाप्त किया। जैसे ही हर कोई सिंहासन पर दावा करता है तो अराजकता फैल जाती है। वर्धा और देवा रंगा को मार देते हैं। राजा मन्नार ने भारवा के शौर्यांग वंश का खुलासा किया।
भारवा और जीवित शौर्यांग बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हैं। सिंहासन के लिए रुद्र ने अपने चाचा ओम के साथ गठबंधन किया। भारवा के दोस्त थिरु ने देवा की असली पहचान धारा के बेटे और खानसार के असली राजकुमार देवरथ रायसर के रूप में बताई। वर्धा देवा को अपने सालार के रूप में संबोधित करता है, जो उसकी शौर्यांगा विरासत की पुष्टि करता है।